सुस्वागतम मेरे बच्चों। कैसे हो बच्चों? एकदम बढ़िया। पढ़ने का मूड है कि नहीं आज? हैं? करेंगे अब पढ़ाई भी। लड़ाई लड़ाई किससे करेंगे? अपने आप से नहीं। लड़ाई नहीं करें, पढ़ाई करें एकदम मस्त से। आज एकदम मस्त टॉपिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया था। फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज किस तरह कैसा है, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे कैसे मेजरमेंट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज का, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज तो मेजर होता है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी मेजर हो सकता है क्या? हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करेंगे। तो कैसे मेजरमेंट होता है इसके बारे में आज पढ़ा करेंगे। हाँ? तो कॉपी पेन लेके तैयार हो जाओ। शुरू करते हैं। आज का टॉपिक्स क्या है? मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या है टॉपिक्स? मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो बच्चों, दो तरह का प्रॉपर्टीज का दो तरह का होता है। एक होता है क्वांटिटेटिव, इसमें हम क्वांटिटी जानते हैं। दूसरा है क्वालिटेटिव। जो क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी है उसका मेजरमेंट होता है, इसका मेजरमेंट होता है। और क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज का हम केमिकल एनालिसिस करके क्वालिटेटिव का जब पता करते हैं कि कैसे क्या क्वालिटी है, किसका है, क्या है, ये सब है कि नहीं। ये केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएगा। इसको हम केमिकल प्रॉपर्टीज में आएगा। ये आ जाएगा फिजिकल में। ओके, तो इसके बाद हम आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज का क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कैसे करते हैं। फॉर साइंटिफिक सिग्निफिकेंस क्वांटिटेटिव मेजरमेंट इज नेसेसरी। क्योंकि हम जो पढ़ेंगे तो उसका अगर क्वांटिटी क्या है नहीं जानेंगे, हमको मालूम नहीं है क्वांटिटी की क्या है, तो हम लोग उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज में कैसे यूज करेंगे इसको। तो इसके बारे में पढ़ने के लिए आप लोग तैयार हो जाओ। कॉपी पेन लेके मैं नोट्स बनाऊंगा, उसके साथ उसको आप लोगों को समझाते हुए जाऊंगा। ओके, फर्स्ट पॉइंट है फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। मतलब क्या है? हम जब कोई चीज का साइंटिफिकली उसको ये क्या चीज है, कैसे बना है, किस तरीके से बना है, कितने अमाउंट है, ये सब है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। ये जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करता है ऐसे नहीं। पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन इस तरह से होता है। किसी चीज का इन्वेस्टिगेशन क्या कैसे होता है? इन्वेस्टिगेशन तो ऐसे होता है ना, क्या है, कैसे है, कहाँ से आया, कोई कहाँ से कहाँ गया, इस तरह से। साइंटिफिक कोई चीज का हम अगर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, चीज का हम जो पढ़ रहे हैं साइंस में तो पढ़ेंगे ना, कुछ रिएक्शन हुआ, उस रिएक्शन में क्या क्या चीज है, उसका कितने अमाउंट पे लिया गया है, रिएक्शन कैसे हो रहा है, कहाँ पर रिएक्शन हो रहा है, ये सब तो देखते हैं ना। तो उसी को साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होता है। फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट रिक्वायर्ड होता है साइंटिफिक डिटरमिनेट करने के लिए। तो फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट किस लिए रिक्वायर्ड होता है? साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन पे। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर दो प्रकार का होता है। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मेजरमेंट पढ़ रहे हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है? लेंथ है कि फिजिकल प्रॉपर्टी है, एरिया भी है, वॉल्यूम जिसको हम मेजर कर सकते हैं, मास भी है। इस टाइप का होता है जो क्वांटिटेटिव इन नेचर। इन लोगों को मेजर कर सकते हैं। जिसको मेजर करेंगे वो तो क्वांटिटेटिव होगा ना। है, जिसका क्वांटिटी है वो क्वांटिटेटिव इन नेचर है। द वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी
जो जिसको हम मेजर करेंगे, जो भी फिजिकल क्वांटिटी का, मास को हो या एरिया को हो या वॉल्यूम को हो, किसी को भी हम लेंथ को, जिसको भी हम मेजर करेंगे उसके वैल्यू को दो तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा है यूनिट। ये क्या है? देखो बच्चों, हम लोग समझो, हम लोग लिखे हैं दिस बोर्ड इज 6 मीटर लिखे हैं, यहाँ दिखाई देता है ना, दिस बोर्ड इज 6 मीटर। यहाँ एक न्यूमेरिकल है, ये है न्यूमेरिकल और ये है यूनिट। यूनिट है कि नहीं? 6 न्यूमेरिकल, 6 इज न्यूमेरिकल, m इज यूनिट। इस तरह से हम इसको करते हैं। समझो कि किसी का हम लोगों ने टेम्परेचर ले लिया। टेम्परेचर भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। टेम्परेचर को हम कैसे करेंगे? हम लिखेंगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखें कि नहीं टेम्परेचर का, तो इसके 32 हो गया न्यूमेरिकल और डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया यूनिट। हुआ कि नहीं? तो ये जो मेजर होता है, एक्सप्रेस होते हैं, इस तरह से एक्सप्रेस होता है। एनी फिजिकल क्वांटिटेटिव प्रोडक्ट मेजर्ड देन एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट्स। एक पॉइंट है न्यूमेरिकल, दूसरा पॉइंट है यूनिट। ऐसा समझ में आप लोगों को? इस तरह से एग्जाम्पल पे मैंने बता दिया, 6 मीटर ले लिया। आप लोगों ने किसी का एरिया ले लिया, मीटर स्क्वायर में वो आएगा कि नहीं? मीटर इंटू मीटर, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है कि नहीं? वो लेंथ का यूनिट है मीटर। इसको हम पढ़ेंगे आगे जाके किसका क्या यूनिट है। हाँ, इसको हम चार्ट भी बना दूंगा, आप लोग को पढ़ा हुआ एकदम अच्छी तरह से। इस तरह से दो वैल्यू इसका आता है, एक्सप्रेशन 2 पॉइंट्स, न्यूमेरिकल पॉइंट्स, यूनिट। ये आपकी किताब में दिया हुआ है। इसको मैं अच्छी तरह से आप लोगों के यहाँ समझ रहा हूँ मैं कि आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ गए। इसका स्क्रीनशॉट डालो, आगे पढ़ा चलेंगे। There are 2 systems, different systems of measurement। 2 तरह का सिस्टम है। फिजिक्स में 3 तरह का हम पढ़े और पढ़ेंगे, लेकिन केमिस्ट्री में 2 तरह का सिस्टम्स होते हैं। एक एक्चुअली एक केमिस्ट्री फिजिक्स ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिजिक्स में ज़्यादा दिया गया है। केमिस्ट्री में ये 2 सिस्टम के बारे में आपकी किताब में दिया है। तो इसी को हमने तो देखो, मैं एकदम किताब के हिसाब से ही पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए नोट्स बना के लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग बोलते हैं कि क्या है लिख के पढ़ा रहे हैं। नहीं बच्चों, ये जो सोच रहे हैं गलत सोच रहे हैं। आपको एक बनी बनाई नोट्स मिल जाता है यहाँ पर। आप लोगों को दूसरे नोट्स नहीं बनाना है। मैं सिर्फ बोलता जाऊंगा, सिर्फ पॉइंट बताता जाऊंगा, इसके बाद आप नोट्स करेंगे, पढ़ने में आपको दिक्कत होगा। ये आपको बनी बनाई नोट्स, जैसे बोलते हैं ना हैंड रिटन नोट्स, बाकी जो वीडियो में मिलता है, बाकी मार्केट में भी मिलता है हैंड रिटन नोट्स। आपको कोई कुछ जरूर नहीं है, या आपको हैंड रिटन नोट्स मिलता है, इसके साथ एक्सप्लेनेशन भी मिलता है। एक्सक्लूसिव कॉन्सेप्ट है ये, कहाँ कहीं पर भी नहीं मिलेगा। मैं नहीं बोलता हूँ, ये अपने आप ही बोलता है। देखो बच्चों, 2 टाइप्स ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स विद मेजरमेंट्स। एक है इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम मतलब FPS, PFS। P से आता है पाउंड, F से होता है फुट, S से होता है क्या? सेकेंड। लिख दूं, पाउंड, फुट, सेकेंड, SECOND। ओके, कहां से आया है ये? इट एवॉल्व फ्रॉम एंग्लो सैक्सन एंड रोमन सिस्टम। किताब में आपका दिया गया है। क्वेश्चन भी कर देगा, आप लोग सोचे पढ़ना ही पढ़ रहे होंगे तो कर नहीं पाएंगे। कहीं से भी क्वेश्चन हो सकता है बच्चों, क्योंकि कितना क्वेश्चन करेगा इनके, वो तो एकदम कर रहा है क्वेश्चन। तो बच्चों तो सब तो जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन हो गया है और जो होने वाला है क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट से चैप्टर से न्यूमेरिकल, वो तो सब प्रिपेयर करेंगे। वो सोचेगा कि ये तो कर रहे हैं तो इसको पूछ लो, वो भी पूछ सकता है। तो हम लोग पढ़ते हैं तो डिटेल्स में पढ़ना है। मैं डिटेल्स में पढ़ रहा हूँ इसमें। तो कहाँ
कहाँ से इवॉल्व हुआ है इंग्लिश सिस्टम? एंग्लो सैक्सन एंड रोमन सिस्टम से। ओके, इसके बाद जो सेकंड सिस्टम है ये है मैट्रिक सिस्टम। कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? देखो एमकेएस, एमकेएस मतलब मीटर केजी किलोग्राम सेकेंड। एमकेएस सिस्टम, ये सिस्टम है मैट्रिक सिस्टम। ओरिजिनेटेड इन फ्रांस, कब हुआ? 1795 को। ओरिजिनेटेड इन फ्रांस इन 1795 को। ओके, अच्छा ये दो सिस्टम है, दो सिस्टम से बेहतर कौन है? क्या लिखा हूं मैं? द मैट्रिक सिस्टम वाज मोर कन्वीनियंट देन इंग्लिश सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम वाज मोर कन्वीनियंट देन इंग्लिश सिस्टम। क्यों? आज इट बेस्ड ऑन द डेसिमल सिस्टम। इसमें से डेसिमल सिस्टम यूज हो सकते हैं, 1.7 1. इस तरह से होता है। इसमें से पाउंड में नहीं होगा, ये कन्वर्ट हो सकता है डेसिमल को। हम लोग 1 केजी लिखेंगे, 1 केजी को हम डेसिमल में 500 ग्राम ले लिए, 500 कम करके 0.5 केजी लिख सकते हैं। 1 केजी 1 kg इक्वल टू 500 ग्राम, 500 ग्राम इक्वल टू 0.5 kg है कि नहीं? 1 मीटर हम कितना लिखेंगे? 500 cm 50 cm 0.1 मीटर हो सकता है कि नहीं? है, पाउंड को फुट को कन्वर्ट नहीं कर सकते डेसिमल में। ये डेसिमल में हो सकता है, तो छोटा चीज भी हम बड़ा सिस्टम करके लिख सकते हैं इसको आराम से। तो ये ज्यादा कन्वीनियंट है। कौन सा सिस्टम? मैट्रिक सिस्टम। एमके सिस्टम इज मोर कन्वीनियंट देन ब्रिटिश इंग्लिश सिस्टम्स और एपीएस सिस्टम्स, एपीएफएस सिस्टम्स। आया समझ में? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद आगे चलेंगे। The scientists have generally agreed to use the international system of units. देखो ब्रिटिश में एक सिस्टम है, फ्रांस में एक सिस्टम है, हमारे इंडिया में भी कुछ होगा। हमारे इंडिया में था ना, पाव क्या है, एक पाव, तला, तोला, भरी, ऐसे सब था वेट। तो डिफरेंट जगह पर डिफरेंट वेट है। तो इसको क्या करेंगे? कोई बाहर जाएगा तो ये उसको समझ में नहीं आएगा, वहाँ का लोग कुछ यहाँ पे आएंगे तो वो भी ये समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए सब लोगों ने बैठ के इंटरनेशनली डिसाइडेड एक ही सिस्टम करेंगे जो सब जगह पर चलेगा, सबको समझ में आएगा। तो इसलिए साइंटिस्ट ने जनरली एग्री टू यूज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको हम ऐसा यूनिट बोलते हैं, सिस्टम है इंटरनेशनल। इसका नाम क्या है? सिस्टम है इंटरनेशनल। The SI system was established by the, देखो ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ ये आपके बुक के हिसाब से है और ज्यादातर सोचते हैं कि इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन मैं एक सोचता हूँ इम्पोर्टेंस से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। मैं अगर क्वेश्चन फ्रेम करने वाला हूँ तो उसमें से ही फ्रेम करूंगा। तो आप लोग देखिए, SI system was established by the 11th General Conference on Weight and Measures। किसने एस्टैब्लिश किया था? 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स, इसको हम CGPM भी बोलते हैं, इन 1960 एंड यूज इन 1971 इंटरनेशनली। 1960 में फाइनल हुआ कि इसको हम कौन से सिस्टम को लेके, पाउंड PFS को लेंगे या और एक भी सिस्टम है सेंटीग्रेड, सेंटीमीटर, ग्राम सेकेंड, CGS सिस्टम बोलते हैं, इसको लेंगे या MK सिस्टम को लेंगे। कौन से सिस्टम को लेंगे, क्यों लेंगे, सबका वेरिफिकेशन किया गया। इसके क्या मेरिट है, क्या डिमेरिट है, इसके क्या मेरिट है, क्या डिमेरिट है, सबको ये करने के बाद
तो उन लोगों में से एग्रीमेंट हुआ 1960 में, 60 में हो गया कि इसको ही हम लेके चलेंगे। लेकिन वो सब जाके सभी देश कंट्री में इसको ये करके समझाने में, उसका फिर मीटिंग हुआ, फिर कुछ हुआ, तो 11 इयर्स लग गया उसको इम्प्लीमेंटेशन होने में। इम्प्लीमेंटेड हुआ क्यों, कब? 1971 में इम्प्लीमेंटेड हुआ इंटरनेशनल। 1971 से अब तक ये सिस्टम चल रहा है। ओके, सीजीपीएम का फुल फॉर्म क्या है बताओ? ये फ्रेंच नेम से है, फ्रेंच वर्ड से है सीजीपीएम। इसका नाम है कॉन्फ्रेंस जनरली डेस पॉइंट्स एंड मेजर्स। इसको आपको रखना जरूर नहीं है, बस आप इसको देख लिए तो कभी भी क्वेश्चन अगर सीजीपीएम के ऊपर पूछ देगा तो आप लोगों को आराम से फ्रेंच का, जो फ्रेंच में तो ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे लिखा होता है, तो आपको नजर आ जाएगा, तो आप उसको भी आराम से कर सकते हैं। इसको रटना नहीं, इसको बस जानना है कि ये यहाँ से, क्योंकि आप लोग छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं है इसको, यहाँ से भी क्वेश्चन हो सकता है। इसके बाद देखिए इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस नोन एज मिट्रे कन्वेंशन। सभी गवर्नमेंट का मिलके ऑर्गेनाइजेशन का सबका एक ट्रीटी बोलते हैं, क्या है, एक चुक्ति होता है जो सभी देश का, सभी कंट्री का मेंबर्स जाते हैं वहाँ, वो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। वो ऑर्गेनाइजेशन नोन एज, उसको क्या करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन नाम क्या है, मिट्रे कन्वेंशन। ओके, आजकल जैसे चल रहा है G20 समिट्स, G7 समिट्स, इसमें क्या है, इतने कंट्री आते हैं, तो उसका नाम तो एक होना चाहिए ना, तो पता चलेगा कि ये G7 हो रहा है, ये G20 हो रहा है। तो इस तरह से मिट्रे कन्वेंशन होता है, तो हमको पता चलेगा कि ये जो ट्रीटी इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये वेट एंड मेजर के बारे में मीटिंग हो रहा है कि नहीं। वह साइन इन पेरिस, कहाँ पर हुआ था, पेरिस में साइन हुआ था। सब लोगों, सब कंट्री के बीच में एक चुक्ति बना था कि हम इसको सब मानेंगे। तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नोन एज मिट्रे कन्वेंशन, ये जो कन्वेंशन हुआ था इसको मिट्रे कन्वेंशन बोलते हैं। इंटरनेशनल जहां पर वो साइन हुआ था चुक्ति, उसको मिट्रे कन्वेंशन बोलते हैं। ऑन 20 में 1875, बच्चों इसको बड़ी आराम से आप लोग ध्यान में रखना, क्योंकि ये क्या है, इट इज पॉपुलरली नोन एज वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। क्वेश्चन पूछ सकता है, द वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच मंथ और व्हिच डे इन एवरी ईयर। कौन सी डेट है, 20 में, ये इसमें होता है कि नहीं, 20 मई को हाल ही में गया है, अभी तो गया है ना वो, 20 मई को सेलिब्रेट होता है, पॉपुलरली नोन एज वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आपको और पॉइंट्स बताऊंगा। The SI सिस्टम है 7 बेस यूनिट्स। कितना सिस्टम है, बेस यूनिट है SI सिस्टम में 7 बेस यूनिट है, और भी यूनिट है, लेकिन आप केमिस्ट्री में हम 7 बेस यूनिट भी पढ़ेंगे। उसका भी और सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी है, वो लोग फिजिक्स में हम पढ़ेंगे। 7 बेस यूनिट्स है। These units particularly apply to the 7 fundamental quantities, scientific quantities। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, यहाँ लिख दिया हूँ, इसका चार्ट बना दिया हूँ, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो, किताब में एकदम अच्छी तरह से लिख लो, उसको बीच बीच में पढ़ने से आप लोगों को सब याद हो जाएगा। देखो, बेस्ट फिजिकल क्वांटिटी एक है लेंथ, लेंथ है कि नहीं, लेंथ का सिंबल है L, उसका मीटर है, SI यूनिट का नेम है मीटर, और उसका SI यूनिट का सिंबल है M। इसको हमने इस तरह से सब डिटेल्स में लिख लिया हूँ। लेंथ मास का है, सिंबल है M, और मास का सिंबल बड़ा M आएगा बच्चों, सॉरी, बड़ा M होगा, नहीं छोटा M होगा, सॉरी, मोल का नॉर्मलिटी का आ जाएगा बड़ा है, तो कंफ्यूज हो जाएगा, छोटा M। उसका सिंबल है M, छोटा M है, किलोग्राम केजी है, शॉर्टकट में लिख लिया। टाइम का T आएगा, छोटा T आएगा,
सेकेंड है उसका एसआई यूनिट का नाम, उसका सिंबल है एस। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट का है आई, उसका है एसआई यूनिट का नाम है एम्पियर, उसका सिंबल है ए। फिर टेम्परेचर का दिया हूं बड़ा टी, कैपिटल टी है। केल्विन है उसका एसआई यूनिट का नाम और उसका सिंबल है के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितने अमाउंट आप लिए हैं, तो उसका देखो अगेन फिर मैं बोल रहा हूं, मास और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये दोनों एक ही नहीं है। मास है कितने किलो का आपने लिया, कितने ग्राम का आपने लिया, ये है मास। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है कितने नंबर का आप लिया है, ऐसा नंबर लगता है इसमें से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितने अमाउंट का आप सब्सटेंस लिया। आप बोलोगे 500 ग्राम का अमाउंट का लिया, नहीं 500 ग्राम का मास का लिया, उसका मास है 500 ग्राम। और अगर आप 1000 नंबर का लिया तो ये है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, आपने 1000 नंबर अमाउंट लिया, उसका मास है 500 ग्राम। ओके, तो उसका सिंबल है एन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का सिंबल है एन, इसका एसआई यूनिट है मोल और सिंबल है मोल, एमओएल। इसके बाद आता है लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी क्या है बच्चों, लाइट जल रहा है तो उसमें से इंटेंसिटी आ रहा है, लाइट आ रहा है तो हमको तो दिखाई नहीं देता है। लुमिनस क्या कितना है, कितने पावर का है वो, कितने वाट का है। हम जो बोल रहे हैं 9 वाट, 10 वाट, 23 वाट, 80 वाट, 100 वाट ऐसे बोलते हैं, तो उसमें से कितना तेजी से रोशनी आ रहा है। तो रोशनी का जो तेज है उसको इंटेंसिटी को लुमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं हम। इंटेंसिटी ज्यादा होगा या कम होगा इसके तो वो तो अलग बात है, लेकिन उसका सिंबल है आई भी, आई कैपिटल आई स्मॉल भी। उसका यूनिट का नाम है कंडला, उसका सिंबल है सी कैपिटल सी स्मॉल डी। ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, बहुत काम का चीज है। हमने तो 7 बेस यूनिट के बारे में फिजिकल क्वांटिटी का पढ़ लिया। इसके बाद और भी क्वांटिटी है। So other physical quantities except these base 7 base physical quantities can be derived from these quantities। जो 7 base quantity हमने ले लिए उसमें से बाकी जो क्वांटिटी है वो प्रिपेयर होता है, उनको उसको डेराइव करते हैं, उसको डेराइव करते हैं। देखो एग्जाम्पल देखो, हम लोगों ने ले लिया वेलोसिटी और स्पीड, वेलोसिटी और स्पीड ले लेते हैं। वेलोसिटी में स्पीड को लेकर समझाने से आपको आएगा स्पीड। स्पीड को कैसे हम डिफाइन करते हैं, स्पीड होता है डिस्टेंस कवर इन ए पर्टिकुलर टाइम। एक टाइम में आप कितने डिस्टेंस कवर किए, उसी आपका कितना स्पीड था, इसी स्पीड से आप जाएंगे तो इतना डिस्टेंस को इतने टाइम में आप कवर कर सकते हैं, है कि नहीं। तो डिस्टेंस का क्या होता है, डिस्टेंस होता है लेंथ में, उसका ऐसा ही किसमें हम मेजर करेंगे, बेस यूनिट कौन सा बेस यूनिट होगा, लेंथ का होगा। और टाइम का बेस यूनिट क्या हो जाएगा, वो सेकेंड हो जाएगा। टाइम का बेस यूनिट हो जाएगा सेकेंड हो गया कि नहीं। तो लेंथ का आ जाता है क्या सिंबल, एम, एम पढ़े थे ना हमने सिंबल, तो उसका आ गया सेकेंड। इसको हम टाइम को टी लिखते हैं, लेंथ को टी स्मॉल टी कर देते हैं। तो आ गया मीटर पर सेकेंड, तो इसको हम लिख सकते हैं मीटर इनवर्स सेकेंड। हो गया कि नहीं, स्पीड का मीटर पर सेकेंड। और देखो आप वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, एल इंटू एल पता है कि नहीं। वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सभी तो लेंथ में जाता है कि नहीं, मीटर में हम नापेंगे उसको। तो उसका क्या हो गया, मीटर इंटू मीटर तो हो गया मीटर क्यूब। तो इसको बोलते हैं क्यूबिक मीटर। मीटर क्यूब
हुआ कि नहीं। एरिया को देखो, ये क्या होता है, एल इंटू एल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये हो गया एम इंटू एम इक्वल टू मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर। और क्या एग्जाम्पल देखेंगे, अच्छा हम देखते हैं डेंसिटी का। डेंसिटी क्या है बच्चों, ये है मास बाई वॉल्यूम, है कि नहीं। तो मास का तो हमने क्या पढ़ा था, मास का ये मास आएगा छोटा एम, मीटर का भी छोटा एम, वॉल्यूम का आ जाएगा एल क्यू। एक बार बाहर कर, एल क्यू होता है कि नहीं, इक्वल टू एल क्यू, इक्वल टू इस तरह से होता है, एल क्यू हुआ कि नहीं, एल 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 क्यू। इसको अगर हम सिंबल में लेंगे तो एम क्यू, तो इसका भी होता है एल स्क्वायर, सिंबल में लेंगे तो एम स्क्वायर। तो ये सिंबल में हमने ले लिया, एम एल क्यू हो गया। तो इसको हम मास का क्या यूनिट है पढ़े थे हमने, केजी और एल क्यू, मास का आ जाएगा केजी, इसका लेंथ का एम क्यू, तो केजी डिराइव होता है इस तरह से, केजी पर मीटर क्यूब, नहीं केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर क्यूबिक मीटर, सॉरी। इस तरह से सब निकल सकते हैं हम डेराइव यूनिट का। और डेराइव का भी, फिर भी डेराइव का डेराइव भी निकलता है बच्चों, एक आपको समझाता हूँ अभी, इसको ले लियो आप स्क्रीनशॉट, उसके बाद में डेराइव का डेराइव कैसे होता है वो भी समझाता हूँ। ले लिए स्क्रीनशॉट बेटा बच्चों, आगे जाके देखेंगे, ये शायद आप कहीं पर डिस्कशन नहीं हुआ है, इसका भी होता है बच्चों, तो आप लोगों को मैं बताता हूँ। बच्चों ये केमिस्ट्री में हम बहुत ज्यादातर पढ़ेंगे प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब केमिस्ट्री में बहुत यूज होगा। तो हम लोग प्रेशर का निकालते हैं, प्रेशर। प्रेशर क्या है बच्चों, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ पर ए, फोर्स पर यूनिट एरिया, एक एरिया पे कितना फोर्स लगाया उसी को उसका प्रेशर बोलते हैं। आप लोग बोलते हैं कि थोड़ा प्रेशर और डाल दो, प्रेशर डाल दो मतलब क्या है, आप लोग और थोड़ा प्रेशर डालो, तो प्रेशर और थोड़ा फोर्स डालो, तो एक एरिया पर आप कितने फोर्स डाल रहे हैं उसी को प्रेशर बोलते हैं बच्चों। ये बहुत यूज होगा आप लोगों के एरिया में, अभी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ उसको, फोर्स पर यूनिट एरिया। अच्छा, फोर्स का पहले हम उसका क्या होगा यूनिट हम निकालते हैं। फोर्स क्या है बच्चों, फोर्स है फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, एम इंटू ए। एक्सेलरेशन क्या है, जो एक्सेलरेट करते हैं, एक चीज को हमने छोड़ दिया तो थोड़ा दूर चला गया, तो एक्सेलरेट किया कि नहीं, वेलोसिटी चेंज होने से एक्सेलरेशन होता है, तो ये चेंज हो गया, तो ये लेंथ में आएगा एक्सेलरेशन, मास आएगा एम में, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसका यूनिट, मास एम लिख दिया और इसका एल कर दिया, तो ये हो गया एम एल, इसका यूनिट आ गया फोर्स का एम एल। और एरिया का आता है एल इंटू एल, पढ़ाया था अभी, एल स्क्वायर।
तो इनको डिवाइड करने से एम एल बाई फोर्स और एरिया डिवाइड करने से क्या आ गया, एम एल बाई एल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से कट गया, ये आ गया एम बाई एल इक्वल टू एम एल माइनस वार। समझ में आता है बच्चों? प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर हो गया एम, फोर्स बाय एरिया, फोर्स का आया एम एल, एरिया का आया एल स्क्वायर, उसको स्क्वायर से एक एल कट गया तो एम एल हो गया, तो एम एल इनवर्स एम एल हो गया मीटर पर। अच्छा, इसका हम तो अभी हम इसको यूनिट डाल देते हैं। मास का होता है केजी और लेंथ का होता है मीटर, मीटर होता है कि नहीं, केजी पर मीटर। तो आ गया केजी आ गया, इसको ऐसा यूनिट। तो इसको डी डेराइव बोलते हैं, क्योंकि देखो फोर्स पहले डेराइव हुआ इसमें से, मास और एक्सेलरेशन से फोर्स इसमें से डेराइव हुआ, इसके बाद एरिया भी हमने डेराइव किया, ये दोनों से फिर प्रेशर डेराइव हुआ। तो ये क्या हो गया, डी डेराइव, डी डेराइव। ऐसा यूनिट फोर्स दीजिए, डी डेराइव ऐसा यूनिट। ये आपका कोर्स में नहीं है, फिर भी मैं ऐसे हम सभी का निकाल सकते हैं बच्चों, सभी जितने भी है फंडामेंटल क्वालिटी जिसको मेजर कर सकते हैं, हम सभी का निकाल सकते हैं इस तरह से। तो आप लोग भी थोड़ा देखो, थोड़ा इनोवेटिव हो जाओ, क्या क्या और निकाल सकता है, आप लोग भी निकालो तो वही मजा भी आएगा, आपका प्रैक्टिस भी होगा। ओके बच्चों, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद फिर आगे जाएंगे। तो टेम्परेचर का 2 यूनिट होता है, टू बेस यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। वन हुआ केल्विन, दूसरा हुआ डिग्री, है कि नहीं। तो रिलेशनशिप क्या है इन लोगों में, रिलेशन सी बिटवीन केल्विन एंड डिग्री टेम्परेचर। क्या हो गया, केल्विन हो गया 1 केल्विन इक्वल टू सेंटीग्रेड प्लस 273.15। हो गया बच्चों। तो हम लोगों ने 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिया, एग्जाम्पल 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया तो कितना इक्वल टू 0 डिग्री प्लस 273.15, तो कितना आ गया 273.15 को राउंड करते हो, अप्रोक्सीमेटली 275 केल्विन। हो गया कि नहीं। तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। किसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड as absolute temperature। एब्सोल्यूट मतलब क्या है, इससे नीचे और कुछ नहीं जा सकता है। 0 से नीचे माइनस, आप बोलेंगे हाँ माइनस टेम्परेचर होता है, हाँ माइनस टेम्परेचर होता है तो माइनस डिग्री में होगा, केल्विन में नहीं होगा। केल्विन में ये है सबसे लास्ट 273 डिग्री, इसको हम केल्विन को हम माइनस नहीं कर सकते बच्चों, तो इसको इसलिए बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट मतलब इससे नीचे और कुछ नहीं है, ये एकदम कांस्टेंट है, यही फिक्स है। इसके बाद
कहीं पर जाएगा नहीं। एब्सोल्यूट जहां भी लगेगा वो फिक्स हो गया, जीरो हो गया। मतलब समझ में आया बच्चों को? इसको समझ लो, इसको ले लो, इसके बाद और कुछ पॉइंट लिखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं समझा देता हूँ आप लोग। प्रीफिक्सेस आर यूज्ड टू चेंज एसआई यूनिट्स बाय पावर ऑफ 10। प्रीफिक्सेस मतलब क्या है? मतलब जो नेम है, एक्चुअली नेम है, उसको हम ऐसे लिखते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग का प्रीफिक्स हो गया ए, पिकोमीटर का प्रीफिक्स हो गया पीएम, नैनोमीटर का प्रीफिक्स हो गया एनएम। शॉर्टकट में जो लिखते हैं उसको प्रीफिक्सेस बोलते हैं। जैसे आपका नाम क्या है? राहुल बोस, तो राहुल हो गया प्रीफिक्स, बोस हो गया सफिक्स, सब नाम जो होते हैं। तो इस तरह से ये है प्रीफिक्सेस। वन आर्मस्ट्रॉन्ग, और वन आर्मस्ट्रॉन्ग होता है 10 टू द पावर -18 मीटर। कितने छोटा है आप देखो। वन पिकोमीटर होता है 10 टू द पावर -12 मीटर। वन नैनोमीटर 10 टू द पावर -9 मीटर। वन फर्मी होता है 10 टू द पावर -15 मीटर। ये सब आगे जाके आपको आप लोग पढ़ेंगे। तो ये जो -12, 9, 15 ये कैसे आया, ऊपर से क्या हुआ, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में पढ़ाएंगे, जब सब आप लोगों को भी क्लियर हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम क्वालिटेटिव के ऊपर आएंगे। क्वालिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसको हमने क्वांटिटेटिव पढ़ लिया। क्वालिटेटिव कैसा है? क्वांटिटेटिव मतलब कितना है, क्वालिटेटिव मतलब कैसा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक हार्डनेस, हार्डनेस आपको समझ में आता है ना, कठिन, जो बहुत एकदम स्ट्रांग होता है। मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी मतलब सॉफ्ट, कितना सॉफ्ट है, उसको आप हाथ में भी आप तोड़ सकते हैं कुछ कुछ चीजों को, तो मेलेबिलिटी उसको बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, करंट कैरी करता है कि नहीं, कंडक्टिविटी करता है कि नहीं, हीट कैरी करता है कि नहीं, गर्म होता है, गर्म करने से एक पद छूने से दूसरा गर्म हम लोगों को फील करता है, हीट होता है कि नहीं। कलर, ये भी एक क्वालिटेटिव है कि नहीं। आर नॉट मेजर्ड, इसको हम मेजर कर सकते हैं, आप लोग मेजर कर सकते, दे कैन ओनली बी ऑब्जर्व, उसको हम सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। देखो एक है एसिडिटी, क्वालिटेटिव प्रोडक्ट है। एसिडिटी क्या होता है? रिलीज ऑफ H+ आयन। इसका पीएच एसिडिटी होगा 0.6 या 6, पीएच होगा 0.6। और एक होगा बेसिसिटी, वो है OH- आयन। इसको बस आप समझ लो, ये आयन, एसिडिटी, बेसिसिटी क्या है आप पढ़ेंगे एकदम अच्छी तरह से, आप लोगों को पढ़ेंगे। ये पीएच कितना होगा? पीएच होगा 8 से 13 रहेगा। देखो हम पानी लेते हैं, आप पानी का टेस्ट करेंगे, एसिडिटी टेस्ट करेंगे, एसिडिटी है या बेसिक है। पानी ज़्यादा एसिडिटी होने से पीने से हमको खराब हो जाएगा, पेट पे खराब हो जाएगा तबीयत में। तो एसिडिटी आप लोग जो अभी सब लगाते हैं, आरओ वगैरह सब यूज करते हैं घर में, तो इसमें से एसिडिटी कंट्रोल होता है। एसिडिटी क्या है? 6 से नीचे आएगा, मैक्सिमम 6। तो देखो यहाँ 0.6 लिख दिया, ये होगा 6 और 8, इन दोनों का बीच में आता है क्या? बीच में आता है 7। तो 7 से ऊपर जो है वो है एसिडिटी, 7 के नीचे जो है वो है बेसिसिटी। तो अगर 6 से 7 से नीचे 6 हो गया तो पानी में, पानी एसिडिक पानी है, पानी में एसिड है, पानी पीने से तबीयत खराब हो जाएगा। और बेसिसिटी होता है क्या? अगर पानी का पीएच 8 हो गया तो पीएच को इस तरह से लिखते हैं, बड़ा पी, अगर 7 से ऊपर मतलब 8 से 14 तक रहेगा तो उसका बेसिसिटी भी उसका मापा जाता है। तो इसको ऑब्जर्व हम करते हैं, इसको हम
मेजरमेंट नहीं कर सकते। हाँ, एसिडिटी तो आप बोलोगे कि तो 6-7 का इसको ऑब्जर्व किया जाता है बच्चों, लैबोरेटरी में इसको लेके ऑब्जर्व करते हैं, उसको मेजर नहीं करते। पीएच को ऑब्जर्व किया जाता है ना। तो ये गया क्वालिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। इसके बाद मैं आता हूँ थोड़ा सा बुक पॉइंट के बारे में। NMI नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट। NMI का मतलब क्या है? नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट। नेशनल मतलब ये सिर्फ इंडिया का नहीं है, उसका नाम NMI दिया है, ऑल ओवर वर्ल्ड का है। मेंटेन्स स्टैंडर्ड मेजरमेंट इन मॉडर्न इंडस्ट्रियल कंट्री। जितने भी मॉडर्न इंडस्ट्रियल कंट्री में है उन लोगों का तो एक होगा कि नहीं अथॉरिटी जो मेजर करेगा, तो उन लोगों का वहां का वो नेशनल हुआ कि नहीं। जैसे हमारे इंडिया का हो तो हमारे इंडिया का भी एक नेशनल होगा। तो इंडिया क्या है, देखो इंडिया नाम लिखा गया, इन इंडिया नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी। हमारे इंडिया में जो इंस्टीट्यूशन है उसका नाम है नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी, शॉर्टकट में NPL। कहां पर है? न्यू दिल्ली में है। मेंटेन्स नेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट। ये बच्चों इंपोर्टेंट है कि नहीं बोलो? कहीं पर आपको नहीं, आपको किताब में दिया है, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ तो आप लोगों को इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं ये दिया हुआ है, क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है, हम उसको पढ़ेंगे। अगर कोई नहीं बताएगा तो आप लोग क्या है इसमें कितने है उसको हम छोड़ देते हैं, हम सब चलते हैं आगे जिसमें न्यूमेरिकल्स होता है और कुछ है ये सब पढ़ेंगे। तो सभी चीज इंपॉर्टेंट है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ बच्चों को ये सब अच्छा नहीं लगता होगा, क्योंकि वो लोग दूसरे यहाँ पर पढ़ के आए होंगे कि या दूसरे किसी से पढ़े होंगे तो डायरेक्ट इनको पढ़ाते हैं, तो ये क्या पढ़ा रहा है। लेकिन जो बच्चों शुरू से ही पढ़ रहा है वो उसको सब ये सब मालूम होगा। कहीं पर भी क्वेश्चन में आए उसको क्या प्रॉब्लम है, सब तो पढ़ा है ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा बच्चों। मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, आप लोगों को उसको नोट कीजिए। इसको हफ्ते में एक बार हो सकता है तो 15 दिन पढ़िए पहले, इसके बाद 15 दिन में एक बार पढ़ लीजिए। आप लोगों का एकदम कोई भी टॉपिक डिफिकल्ट नहीं होगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसे थोड़ा ध्यान से देखना। पार्टीज difference between mass and weight। मास और वेट के बीच में डिफरेंस क्या है? मास क्या है बच्चों? मास है दी मेजरमेंट ऑफ an amount, measurement of amount in an object, amount present in an object। amount of matter present in an ऑब्जेक्ट। ग्रेविटी क्या है, सॉरी वेट क्या है? वेट द मेजरमेंट ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी on that object। मास क्या है? मास हमने क्या पढ़ा था, चीज में कितने केजी है, कितने किलो है। एक चीज आपने लिया या पेन समझो ले लिया, कितने ग्राम का है कि कितने मिलीग्राम का है, ये तो है ना मास। कितना मास का है आप लोग ले लिया।
तो ये कितने के लिए, वेट को भी हम क्या बोलते हैं, ये कितने वेट का है हम बोलते हैं कि नहीं। तो कितने वेट का, तो कितने मास का है, कितने वेट का है, तो वही हम लोगों को क्या लगता है, वही सेम, दोनों सेम ही है, लेकिन वो तो सेम नहीं है। मास क्या है, मेजरमेंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट, कितने मैटर है एक ऑब्जेक्ट में, कितने किलो का है, क्या ग्राम का है, ये है मास। वेट क्या है, उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो रहा है, पड़ रहा है। ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी जो है अर्थ का जो फोर्स है उसको ग्रेविटी बोलते हैं, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है। तो ये इसके ऊपर आता है। ग्रेविटी कितने, क्या क्या होता है, ग्रेविटी होता है G इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अप्रोक्सीमेटली हम उसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके पढ़ते हैं। ये होता है, ये आ जाता है। तो हम जब लिखे, जब वेट लिखा जाएगा तो हम लोग मास को क्या लिखते हैं, मास का लिखते हैं केजी, ये लिखते हैं कि नहीं, केजी, या ग्राम लिखते हैं, छोटा मास आएगा तो ग्राम लिखेंगे, नहीं तो मिलीग्राम भी लिखेंगे, एमजी लिखेंगे। ये यहाँ एमजी होता है मिलीग्राम बच्चों, आप लोग पढ़े होंगे सब मिलीग्राम। लेकिन वेट का क्या लिखेंगे, वेट जब लिखा, जब देगा आपको, आप लोगों को देगा, वहां m इंटू जी हो जाएगा, इक्वल टू एम जी होगा, जो ये क्या हो जाएगा, m इंटू जी इक्वल टू मास प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी। ओके, वेट हुआ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी। लेकिन वेट क्या है, वेट इटसेल्फ केजी और मिलीग्राम और ग्राम हो सकता है। तो क्या है कि हमारे अर्थ पर सभी जगह पर तो सेम है, ग्रेविटी तो सेम है, इसीलिए, और ये कितना है, बहुत छोटा सा भी है, तो इसीलिए हम लोग ज्यादातर वेट ही यूज करते हैं, मास को इतना वैल्यू नहीं देते हैं। ज्यादातर लोग वेट ही यूज करते हैं, ड्यू टू एवरीवेयर इन दिस अर्थ लगभग ग्रेविटी इज नॉट डिफर, ग्रेविटी इज ऑलवेज सेम at every place in the earth। उस जगह पर कहीं पर कहां पर होता होगा मेरे को पता नहीं है, मैं पढ़ा नहीं हूँ, कोई जानता है तो बता दो मेरे को। तो कहां पर ग्रेविटी लगता नहीं है, वहां पर आप इसका डिफरेंस मान लो, जहां पर ग्रेविटी नहीं होगा, अब लोग अर्थ के ग्रेविटी के ऊपर चले जाएंगे तो वेट काम नहीं करेगा, वहां मास दिखेंगे। ग्रेविटी नहीं होगा तो जीरो हो जाएगा ना वेट, ग्रेविटी एम मास से इनटू होता है, तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये भी जीरो हो जाएगा कि नहीं, तो वहां पर सिर्फ मास ही रहेगा। तो इसलिए अर्थ पर सब जगह पर, तो हम लोग तो इसको ज्यादा इसलिए यूज करते हैं, वेट यूज ही होता है, और वेट यूज होता है तो इन लोगों का कोई डिफरेंस नहीं होता है इसलिए। बट बेसिकली ये है डिफरेंस इन लोगों का, आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। मैं बोला था आप लोगों को छोटा छोटा कॉन्सेप्ट करने के लिए, तो अभी आज मैं सिर्फ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज का वीडियो किया हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को करूँगा मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब जो दे दिया हुआ है आपकी किताब में, उसी का एक वीडियो करूँगा। इसके बाद साइंटिफिक नोटेशन में एक छोटा सा वीडियो करूँगा आप लोगों की, सिग्निफिकेंट फिगर का भी एक छोटा सा वीडियो करूँगा। उसके बाद डायमेंशनल एनालिसिस का एक वीडियो करूँगा, जो मेजर करते हैं हम एनालिटिकल बैलेंस फॉरस, सब इसका भी एक वीडियो होगा। तो और मैं और एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, पूरे SIT यूनिट जितने भी है, फंडामेंटल यूनिट, देयर आर 22 डेरिवेटिव यूनिट्स है, ये सब लोग का एक चार्ट आप लोगों को करके दूंगा, तो आप लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए बहुत काम पे आएगा। तो अभी ये वीडियो यहीं पर रुकते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो करेंगे वो मास, डेंसिटी, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इसके ऊपर करूँगा। ओके, आप पढ़ाई कीजिए। जय हिंद बच्चों।